चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। उसके अंडे होने वाले थे। वो अपने लिए एक घोंसला बनाती है। उसके पास वाले पेड़ पर एक कव्वे का भी घोंसला था। वो कव्वा अपने बेटे के साथ रहता था। वो बहुत आलसी कव्वा था, हमेशा दूसरों को बुद्धू बनाने के चक्कर में ही रहता। अब तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास उसकी नई पड़ोसन जो आ गई थी। अब तो मैं इस चिड़िया को ही बुद्धू बनाया करूँगा और हर रोज बैठे बैठाए भोजन खाया करूँगा। वैसे भी जंगल के बाकी पक्षी तो अब मेरी बातों में नहीं आते। ये चिड़िया तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। ये तो आसानी से मेरी बातों में आ जाएगी। और फिर वो कौवा चिड़िया के पास जाता है। हेलो चिड़िया, कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे पास अपना घोंसला बनाया है। अब हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे और एक दूसरे के काम आया करेंगे। मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैं दूसरे जंगल में रहती थी। मेरा पति कुछ दिन पहले एक हादसे में मर चुका था। मेरा उस जंगल में और कोई नहीं था। मेरे अंडे आने वाले हैं। हमारे जंगल में एक चील रहती है जो कि छोटे पक्षियों को अकेला देख उनका शिकार कर लेती है। मैंने भोजन की तलाश में भी जाना होता है। मैं नहीं चाहती थी कि वो चील मेरे बच्चों को अकेला देखकर खा जाती, इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। चिड़िया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम चिंता ना करो, अब तुम अकेली नहीं हो बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह चिड़िया के अंडे भी हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो जल्दी से अपने नए दोस्त को अपने अंडों के बारे में बताने जाती है। दोस्त, मेरे अंडे हो चुके हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कल मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे जंगल में भी कभी कभी एक चील आती है। वो तो घोंसलों से अंडे उठाकर चली जाती है। लेकिन तुम चिंता ना करो, जब तुम भोजन की खोज में जाया करोगी तो मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रखा करूँगा। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो किसके आऊँगा? वैसे भी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं सारा दिन घोंसले में ही रहूँगा। मेरा बेटा भी कल से भूखा ही है। चलो कोई बात नहीं, मेरा सारा दिन घोंसले में रहने का ये फायदा तो होगा कि तुम्हारे अंडों पर नजर रखूंगा। अगर आप मेरे अंडों का ध्यान रखेंगे तो मैं भी आपके काम जरूर आऊंगी। मैं आपके लिए और आपके बेटे के लिए भी भोजन जरूर लेकर आऊंगी। आप बस अपना और मेरे अंडों का ख्याल रखना। और फिर वो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। वाह कालू वाह, मैंने चिड़िया को कैसा बेवकूफ बनाया। अब तो भोजन घर में बैठे बैठाए मिलता रहेगा। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर वापस आ जाती है। वो कालू कौवे को भोजन देकर अपने घोंसले में अपने अंडों पर बैठ जाती है। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया, अब तो दावत बनती है तुम्हारी तरफ बच्चों के आने की खुशी में। हाँ हाँ कव्वे, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और फिर चिड़िया कव्वे के लिए फल लेने चली जाती है और कव्वे के लिए ढेर सारे फल ले आती है जिन्हें कव्वा खा लेता है और अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर रात हो जाती है और वो अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। अगली सुबह गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है। इस बारिश से अगर मेरे बच्चों को ठंड लग गई तो ये बीमार हो जाएंगे। मैं क्या करूं? इन्हें बारिश से कैसे बचाऊं? मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है। और मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है। अब मैं इस तेज बारिश में भोजन कैसे ढूंढ कर लाऊं? मैं कव्वे से कहती हूँ कि वो मेरे बच्चों का ध्यान रखे। मैं जाती हूँ, शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। और फिर चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है। कव्वे भैया, आप जरा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें बहुत भूख लगी हुई है। मैं उनके लिए भोजन ढूंढने जा रही हूँ। हाँ चिड़िया, जाओ और मेरे लिए भी कुछ ले आना। मैं भी जाने ही लगा था कि तुम आ गई, लेकिन तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलो तुम ही चली जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रख लूंगा। और फिर चिड़िया चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया के लिए उड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरी मदद करें। चिड़िया अभी ऐसे कह रही थी कि वहाँ एक छाता उड़ता हुआ आता है।
ये तो एक छाता है, अगर मैं इसे घोंसले पर लगा लूं तो मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच जाएंगे। और फिर चिड़िया वो छाता लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन ढूंढने गई थी और ये छाता कहाँ से ले आई? कव्वे, ये छाता मुझे कहीं से मिला है। मैंने सोचा पहले इसे अपने घोंसले पर लगा आती हूँ, मेरे बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित रहेंगे। अब मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। और फिर चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। ये छाता तो बड़ी अच्छी चीज है, कैसे बारिश के पानी को घोंसले में गिरने से रोक रहा है। कहीं मेरा बेटा बारिश के पानी से बीमार ना हो जाए। मैं क्यों ना इस छाते को अपने घोंसले पर लगा लूं। और फिर कौवा चिड़िया के घोंसले से छाता उतारकर अपने घोंसले पर लगा लेता है। कुछ देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। कव्वे, ये तुमने क्या किया? ये छाता मुझे मिला था, तुमने इसे मेरे घोंसले से क्यों उतार लिया? मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया, तुम्हें बैठे बैठाए भोजन ला कर देती रही हूँ और तुमने मुझे ये बदला दिया। जाओ जाओ चिड़िया, आई बड़ी मेरा ख्याल रखने वाली। मैं भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं देती थी तुम मुझे भोजन लाकर। कव्वे की बातों से चिड़िया बहुत नाराज होती है। बारिश बहुत तेज थी। वो अपने बच्चों को अपने साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर चिड़िया को एक पेड़ पर एक सुराख नजर आता है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस सुराख के अंदर चली जाती है। वहाँ पर चिड़िया और उसके बच्चे बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छाता चिड़िया को मिला था वो एक चील का था। चील अपने छाते को ढूंढते ढूंढते कव्वे के घोंसले की तरफ आ जाती है। चोर कहीं के, मैं जरा भोजन ढूंढने क्या गई, तुम मेरा छाता ही उतार लाए। चील दीदी, ये छाता मैं नहीं लाया। तो फिर क्या तुम्हारा बाप लाया है? ये कहकर चील उस कव्वे की अच्छी खासी पिटाई कर देती है और अपना छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कव्वे को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आते थे। उन सब के घोंसले भी पास पास के पेड़ों पर थे। वो पेड़ जिन पर उन पक्षियों के घोंसले थे वो भी आपस में दोस्त थे। उन पेड़ों को पक्षियों का उन पर घोंसले बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब पक्षी दाना ढूंढने चले जाते तो वो पेड़ उन पक्षियों की बहुत बुराइयां करते। जब ये पक्षी यहाँ से जाते हैं भोजन की खोज में, मुझे तो तभी सुकून की सांस आती है। कितनी चूं चूं कां कां टें टें करते रहते हैं। यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये पक्षी बहुत बुरे हैं। मेरे ऊपर जो कालू कौवा रहता है वो तो हर समय शीशी ही करता रहता है। उसने तो मेरी सारी सुंदरता ही खत्म कर दी है। ऊपर से कां कां इतनी करता है, मेरे तो कान फटने वाले हो जाते हैं। इन पक्षियों ने तो हमें कभी साफ भी नहीं किया। जब कभी बरसात होती है तभी हम साफ होते हैं, और अब तो बरसात हुए भी काफी समय बीत गया है। हमें अब इन पक्षियों का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो ये तो हमें बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देंगे। वो सब पेड़ उन पक्षियों के तो कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो गए थे। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी भोजन की खोज करके वापस अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। अब तो काफी समय बीत गया है, हमने कोई पार्टी नहीं की। क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें। इस तरह हम सबको एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। कव्वे भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें महीने में 1-2 बार तो पार्टी जरूर रखनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम कल रात ही पार्टी रख लेते हैं। हम पार्टी में करेंगे क्या? मेरा मतलब है पार्टी में कोई स्वादिष्ट भोजन भी तो होना चाहिए। तोते यार, भोजन तो सच में स्वादिष्ट होना चाहिए। हर रोज दाना खा खा कर बहुत बोर हो गए हैं। हम ऐसा करते हैं कि सभी पक्षी कल अपना अपना मनपसंद भोजन ढूंढ कर ले आते हैं और हम रात को सब मिलजुल कर खा लेंगे। और ऐसे हमें मुख्तलिफ तरह का भोजन खाने को भी मिल जाएगा। वो सब पक्षी अपनी पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे और सभी पेड़ भी उनकी बातें सुन रहे थे। और फिर रात गहरी हो जाती है और सब पक्षी सो जाते हैं। जब पक्षी सो जाते हैं तो वो पेड़ फिर से आपस में बातें करते हैं। सुना तुमने दोस्तों, ये पक्षी कल पार्टी करने वाले हैं। हमें दुख देकर खुद खुशियां मनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनको खुशियां मनाने नहीं देंगे। कल जब ये सारे पक्षी खाने के लिए भोजन अपने अपने घोंसलों में लाकर रख देंगे तो हम उनके घोंसले ही गिरा देंगे। फिर करें ये पार्टी।
हाँ हाँ यार, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह सभी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। शाम होने से पहले पहले सब पक्षी कोई ना कोई चीज ढूंढकर अपने अपने घोंसले में ले आते हैं। अब तो हम सब ने काफी भोजन जमा कर लिया है। सारा दिन भोजन जमा करने में मसरूफ रहे, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं पानी पी कर आती हूँ। प्यास तो मुझे भी लगी हुई है, मुझे भी प्यास लगी हुई है। और फिर सब पक्षी पानी पीने नदी की तरफ चले जाते हैं। मौका अच्छा है, अब हमें इनके घोंसले गिरा देने चाहिए। आज तो इनके घोंसलों में भोजन भी तरह तरह के पड़े हैं। जब अपने घोंसलों को जमीन पर गिरा देखेंगे तो उनके मुंह देखने वाले होंगे। और फिर वो तीनों पेड़ जोर जोर से हिलते हैं और सब पक्षियों के घोंसले नीचे गिरा देते हैं। घोंसलों के साथ साथ उनका भोजन भी जाया हो चुका था। जब पक्षी पानी पीकर वापस आते हैं तो अपने घोंसलों में और उनमें मौजूद भोजन को गिरा देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये हमारे घोंसलों को किस दुश्मन ने गिरा दिया? हमारी तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं है। ये सब हमने किया है। अब हम तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाकर अपना कोई और ठिकाना बनाओ। पेड़ भैया, आप पेड़ हम पक्षियों के लिए ही बने होते हो, हमारे बिना तो आप भी किसी काम के नहीं हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा कोई काम बुरा लगता है तो हमें बताएं, हम वो काम दोबारा नहीं करेंगे। हमें ज्यादा भाषण न दो। हमने जो फैसला कर लिया है हम उस पर कायम रहेंगे। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो तो आज बहुत खुश थे और पेड़ों ने उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिला दी थी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अपने घोंसले कहाँ बनाएं? मुझे तो लगता है कि वो पेड़ अब कभी हमें घोंसले बनाने नहीं देंगे। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, हम भी उन पेड़ों को ऐसा बेवकूफ बनाएंगे कि वो खुद हमसे कहेंगे कि हमारे ऊपर घोंसले बना लो। कौवे, वो कैसे? और फिर कालू कौवा अपना प्लान सबको बताता है, जिसे सुनकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर रात गहरी हो जाती है और वो वहीं जमीन पर बैठे बैठे सो जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी फिर से उन पेड़ों के पास जाते हैं, सिवाय कालू कौवे के। और फिर कुछ देर बाद कालू कौवा भी घबराया हुआ भागा आता है। सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। कालू भैया, क्या हुआ? सब कैसे खत्म हो जाएगा? मैं अभी अभी भोजन की तलाश में गया था। जंगल में कुछ इंसान आए हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास छुपकर बैठ गया ताकि उनकी बातें सुन सकूं। वो कह रहे थे कि अब वो इस जंगल के सारे पेड़ ही काट देंगे। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम तो अपने दोस्तों से जुदा हो जाएंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सभी पेड़ बहुत डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पेड़ भैया, आप चिंता ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपने इतनी देर हमें अपने ऊपर रहने दिया, हम इस मुश्किल समय में आपका साथ जरूर देंगे। हम अभी जाते हैं और उन इंसानों को भगा कर आते हैं। और फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं। पेड़ भैया, बहुत मुश्किल से भगाया है हमने उन इंसानों को, लेकिन अब ऐसा भगाया है कि फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम सब हमारी मदद ना करते तो वो इंसान तो हमें काट कर ले जाते। आप सब हमें माफ कर दें, हमने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने हमारी इतनी मदद की। आपने ठीक ही कहा था कि हम पेड़ पक्षियों के लिए ही बने हैं और आप पक्षियों के बिना हम बहुत अधूरे हैं। आप अपने अपने घोंसले हम पर बना सकते हैं और आज से आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। अगर आप पेड़ कहते हैं तो हम अपने घोंसले बना लेते हैं, वरना हम तो आज ये जंगल ही छोड़कर जा रहे थे। कालू कौवे की इस बात पर बाकी पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।